नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम हाजिर हैं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की एक और क्लास लेकर। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए भी, तो पिछली क्लास ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की जो है क्लास नंबर 2 है। कौन सी क्लास है भाई? ये है हमारी क्लास नंबर 2। क्लास 1 में हमने कल कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। बेसिक चीजें पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट हमने जाने थे, मेथड हमने जाने थे। चक्रवृद्धि ब्याज में कल हमने बेसिक सी चीजें पढ़ी थी। आज हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन लेने से पहले जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो और सभी दोस्तों को बुला लो जो लाइव आ गए हैं। वो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो जल्दी से एक अच्छा सा, ठीक है भाई। तो स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से बिना कोई देरी करे हुए। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर दिख गया, ठीक है। आज मैंने नई टेक्निक अपनाई है और अगर ये टेक्निक तुम्हें पसंद आ रही है तो इस पर तुम लाइक भी कर सकते हो भैया इसको लेकर, ठीक है। चलिए, सवाल क्या है? ये है, एक 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 8100 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात ये राशि कितनी होगी? 4 वर्ष पश्चात क्या होगी? चलिए, मैं पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ। वो बात क्या है? मैं क्या बताता हूँ कि किसी सेम टाइम पीरियड में जो स्केलन फैक्टर होता है वो सेम होता है। चलो मैं बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि 100 रुपये पर अगर हम 10% की रेट से ब्याज देते हैं तो 10 रुपये का ब्याज मिलता है और अमाउंट हो जाता है 110 रुपये। अगर हम 110 रुपये पे फिर से 10% का ब्याज लगाएंगे तो कितना? फिर से 11 रुपये का ब्याज मिलेगा और ये हो जाएगा कितना? 121 रुपये। फिर से अगर हम 10% का ब्याज लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12.1 रुपये यानी 133.1 रुपये। ये मैंने तुम्हें पीछे बात बताई थी, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं इन 1 साल के अंतर का रेशियो ले लूँ, किसका? प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 100:110 यानी 10:11। अरे यही बनेगा ना, 10:11 यही बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस फिर 1 साल के अंतर का अगर रेशियो लूँ तो ये हो गया 110:121। 11 से काटेंगे 10 बार, 11 से काटेंगे 11 बार, कितना बन गया? 10-11 बन गया। फिर अगर मैं इसका लूं तो इसका क्या बनेगा? 133.1, इससे हटाओ 0 लगाओ, ठीक है। 11 से काट सकते हैं, सीधा 121 से काट दें 11 के स्क्वायर से, तो ये 10 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा? 11 बार। तो क्या बात समझ में आ रही है? सेम टाइम पीरियड में कोई भी टाइम पीरियड है, जैसे यहां पर 1 वर्ष का अंतर था, ये 2 वर्ष का भी अंतर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, प्रत्येक जो रेशियो होता है, अब किसका? प्रिंसिपल और अमाउंट का, मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो होता है वो हर बार क्या होता है? समान होता है। अगर यहाँ एक बार यहाँ पे 10:11 हो गया तो हर बार 10:11 होगा 1 साल के अंतर पर। हम 1 साल का अंतर देख रहे हैं। अगर हम 2 साल का अंतर देखें तो 2 साल का अंतर कितना हो जाएगा? 100 से 121 हो जाएगा। फिर अगर अगले का देखें, इनका भाई ये कटेगा नहीं। अगर मैं अगला देखूं 110 से कितना? 133.1, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 11 से काट सकते हैं, 11 से काटेंगे 100 बार और 11 से काटेंगे इसको 121 बार, तो इसका भी इतना। तो 2 साल का अंतर सेम है, मतलब सेम टाइम पीरियड में जो हमारा अनुपात होता है किसका? मूलधन और मिश्र धन का, वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। और ये भी ध्यान रखना, अगर 2 साल का अंतर है तो वो 1 साल का वर्ग होता है, ठीक है। कैसे? देखो, 1 साल का क्या आया था? 10:11। तो 2 साल का जो होगा इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। 2 साल का इसका स्क्वायर होगा। अगर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल का क्या हो जाएगा? इसका ही क्यूब हो जाएगा 1 साल के का, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये क्या होता है? अनुपात, स्केलन फैक्टर इसको बोलते हैं। ये हर बार सेम होता है, सेम टाइम पीरियड पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 2500 रुपये की राशि है और वो 2 वर्षों में कितनी हो रही है? प्रिंसिपल है 2500 रुपये। ये 2 वर्षों में, टाइम कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितनी हो रही है? अमाउंट हो जा रहा है 8100 रुपये। कितना? 8100 रुपये हो जा रहा है। तो 4 वर्ष के बाद पूछा है, 4 वर्ष पश्चात अमाउंट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए, तो मैं पहले देख लेता हूं कि 2 साल का अगर मैं रेशियो लेता हूं, मूलधन और अमाउंट का अगर मैं रेशियो लेता हूं, 2 साल का मूलधन हो गया कितना? 2500 और ये कितना हो गया?
8100, अगर इनका रेशो लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 से 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 25:81 यही हो जाएगा। ये है कब का, ये 2 वर्ष का है। कब का है ये, 2 वर्ष का। अगर मैं 1 वर्ष का यहां से निकालने जाऊं तो 1 वर्ष का क्या बनेगा भाई, स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 वर्ष का 1 वर्ष के का क्या होता है, वर्ग होता है। तो अगर 1 साल का निकालना है, 2 वर्ष का पता है, तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 5:9 हो जाएगा। अगर हमें कभी कभी रेट भी पूछ लेता है, अगर रेट पूछे तो सीधा यहां से दर निकाल सकते हैं। अगर दर निकालने की बात हुई तो सीधा दर निकाल सकते हैं। 1 साल में 5 रुपए कितने हो गए, 9 रुपए। तो ब्याज कितने का मिला, 4 का। तो 4 रुपए का ब्याज 5 पर। तो इस तरीके से हम दर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमसे दर पूछी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये काम करेंगे। उसने पूछा 4 वर्ष के बाद 2500 रुपए कितने बन जाएंगे। अच्छा 2500 रुपए 1 साल में कितने बन जाते हैं, 9/5। भाई 5 से 9 हो रहे हैं तो 9/5 1 साल में। 4 साल में कितना हो जाएगा, पावर 4। सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2500 गुणा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 का वर्ग, ऐसे लिख दो 9 का वर्ग गुणा 9 का वर्ग। ठीक है, यहां पर लिख दो 5 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पे जो होगा 25 से 25 कट जाएगा 100 बार, मतलब 25 से 25 कट जाएगा, और 25 से ये 100 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। बचा कितना, 4 गुणा 81 गुणा 81 ये हो जाएगा। अब सॉल्यूशन करना है इसका। अब क्या करना है भाई, इसका सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो ऑप्शन में देख लेना, सब ऑप्शन में पीछे 4 दिखेगा। तो यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट से जब काम चलेगा तो हम काम चलाएंगे, लेकिन हर बार यूनिट डिजिट से काम चले ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि 81 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है 6561, 81 का हमारा वर्ग होता है। 4 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24 का 4, ठीक है, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 बचेंगे 2, 4 छिंग 24 और 2 26, तो 26,244 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 26,244 हमारे क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अरे किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में, पहले 2 साल का पता था, 2 साल से 1 साल के पर जाएंगे। 2 साल का पता है और 1 साल का निकालना है तो स्क्वायर रूट। 3 साल का दे रखा है, 1 साल का निकालना है तो क्यूब रूट। ठीक है, चलो आगे देख लेंगे, है ना, और चीजें। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 8,000 रुपए की राशि है और वो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है। तो 2 वर्ष का रेशो दे रखा है, कितना, 2 वर्ष का रेशो हम निकाल लेंगे मूलधन और अमाउंट का। कितना, कितने से, 8,000 से कितना हो गया भाई, 8,000 से 12,500 हो गया। और पूछा कब का है, 3 वर्ष का पूछा है। तो कैसे करेंगे बताओ भाई, पहले रेशो बना लें। रेशो बनाएंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 से ये 16 बार कटेगा और 5 से ये 25 बार कटेगा, है ना। 25 पंजे 125, 16 पंजे 80। ये 2 साल का, अगर मैं 1 साल का रेशो निकालूं तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा 16:25, यानी ये हो जाएगा 4:5। यानी 1 साल में 4 से 5 हो जाता है। ये 1 साल में कितना, 4 से 5 हो जाता है। अगर 1 साल में 4 से 5 हो जाता है तो उसने पूछा है 3 साल में कितना हो जाएगा। 3 साल से सीधा सीधा बता सकते हैं। देखो 3 साल में हम कैसे सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, ऐसा ही बता सकते हैं, है ना। या ऐसा ना करना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा 8,000 रुपये धन है, ठीक है, कितना हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है तो 5/4 हो जाएगा 1 साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, ऐसे हम कर देंगे। 4 से काट दो भाई, 4 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा बताओ अभी। 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा ये कितनी बार, 2,000 बार। फिर 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 500 बार। और फिर और 4 से काटोगे तो ये कटेगा 125 बार। तो 125 तो ये हो गया और गुणा 125 ही हो गया। अब 125 का वर्ग याद है, अरे किस किस को याद है, मैंने पीछे वर्ग सिखाए थे तुम्हें। 125 का वर्ग किस किस को याद है, 15,625। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 15,625 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता सकता है। आंसर डी। देखो अगर फिर अब भी यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो अब भी यूनिट डिजिट चारों का सेम है, तो हम यूनिट डिजिट पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन जब यूनिट डिजिट हमारा नहीं होएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, तो हम यूनिट डिजिट से सवाल करेंगे, सीधी बात है ना। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मतलब कुल मिला के जो बेस्ट से बेस्ट मेथड हो सकता है और कम टाइम वाला मेथड हो सकता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्जी काम कुछ नहीं है, हमारा बिल्कुल बेहतरीन काम है। तुम पता है, लाइक कर दो बस वीडियो को तुम। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 3 है 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है। भैया मूलधन है 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए, और वो 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है 4000 हो जा रहा है, कितना 4000 हो जा रहा है। कितना बनाना है 8000 बनाना है, 8000 बनाना है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, अब 2 वर्ष में अगर मैं देखूं तो 2 गुना हो गया भाई, 2000 से 4000 हो गया। यही तो बताया था रेशो भी ले लेते हैं, 1:2 का रेशो हो गया भाई, 2 गुने का मतलब 1:2 का। तो अगले 2 साल में भी ये 2 गुना होगा, मतलब सीधा सीधा हम देख सकते हैं 4000 से 8000 होने के लिए कितने टाइम लगेंगे, कितना टाइम लगेगा 2 वर्ष। अरे यही तो मैंने बताई थी, स्केलर फैक्टर इसी को बोलते हैं रेशियो। कितना 2 गुना हो गया, तो आगे फिर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4000 से 8000 होने में फिर से 2 वर्ष लगेंगे। तो टोटल टाइम 8000 बनने में कितना टाइम लगा बताओ। अरे कितना टाइम लग गया, 2 वर्ष यहां लग गए और 2 वर्ष वहां लग गए, यानी कितने वर्ष, टोटल 4 वर्ष का हमारा समय लगेगा। किसी को कोई दिक्कत है भाई, 2 से 4 होने में 2 साल, मतलब 2 गुना होने में 2 साल, ठीक है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे। जैसे और भी तरीके हैं इसके, और भी बता सकता हूं। देखो और तरीका क्या होता है, और तरीका ये होता है, मैं बताता हूं। ये देखो 2 वर्ष में मुझे ये पता लगा कि 2 वर्ष में ये 2 गुना हो गया था। अगर 2000 से ये कितना हो रहा है 4000 हो रहा है, तो 2 वर्ष में 2 गुना होता था। करना कितना है, करना है ये हमें 8000 का मतलब कितना गुना, 4 गुना करना है। कितना गुना करना है 4 गुना, 4 गुना करना है। 4 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये क्या थी 2 की पावर 1, है ना। तो जितनी गुना पावर होगी उतनी ही गुना हम टाइम को कर देंगे, 2 दूनी 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में ये 4 गुना मतलब 8000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना टाइम 4 वर्ष में। बात समझ में आ गई। आगे भी मैं इसको बताऊंगा और अच्छे से। आगे चलें क्या। अरे क्वेश्चन नंबर 3 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जल्दी से थम्स अप डाल दो भैया, थम्स अप डाल दो सारे के सारे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है 50,000 रुपए की राशि पर, कितनी राशि है भाई 50,000 रुपए की राशि, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस दर से 2 वर्षों में 73,205 रुपए हो जाएगी। मूलधन है कितना 50,000, मूलधन कितना है 50,000 रुपए है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, और इसको कितना बनाना है, अमाउंट जो बनाना है वो बनाना है 73,205 रुपए। पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। चलिए कैसे बनाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनाते हैं। अरे तुम मूलधन और अमाउंट का रेशियो ले लो, मूलधन और अमाउंट का क्या ले लेंगे हम, रेशियो ले लेंगे। तो जो मूलधन है कितना 50,000 रुपए, और अमाउंट कितना है 73,205 रुपए। तो ऐसा ना करें कि हम इसको 10 से काट दें, 5 से काट दें, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 10,000, और ये 5 से कटेगा तो 14 पंजे 70, 5 के 30, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, इतना हो जाएगा। ये जो रेशियो है ये कब का है 2 वर्ष का, तो हमें पहले 1 वर्ष में आना पड़ेगा। 1 वर्ष में आएंगे तो क्या बनेगा बताओ, इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट। भाई 2 वर्ष से 1 वर्ष में आने के लिए इसका हम क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं, 14641 ये हो जाएगा। अब तुम्हें इतनी बात तो पता ही होगी कि 10,000 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 100, और 14,641 का जो होगा वो होगा 121। अरे निकाल सकते हैं वर्गमूल के तरीके से, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बताओ जरा। वर्गमूल का तरीका होता है 14641, पीछे 1 है तो 1 1 में आया और 9 में आया, है ना। फिर उसके बाद इसको कट कर देंगे, कितना आया 146, और 12 का स्क्वायर 144, तो 12 लगा देंगे। अब 129 का या 121 का, तो हम इसकी बीच वाली वैल्यू 125 को देख लेते हैं। अभी 125 का वर्ग लिखा था हमने 15,625, तो 15,625 छोटा है तो कितना हो जाएगा 121 का वर्ग नहीं हो जाएगा, तो कितना 100 से 121 हो जाता है 1 साल में। 1 साल का ब्याज ही रेट हो जाता है, ध्यान रखना। तो 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 साल में ब्याज मिल रहा है 21 का, कितने पर 100 पर, तो रेट जो हो जाएगी वो 21/100 × 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21% हमारे क्वेश्चन में दर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 21%। कैसे किया, मूलधन और मिश्र धन दे रखा था, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बनाएंगे।
2 साल का अनुपात है तो हमें पहले 1 साल में जाना पड़ेगा स्क्वायर रूट करके, 1 साल में जाएंगे तो स्क्वायर रूट करके ये आ जाएगा 100 से 121, 100 रुपए से 121 हो गया, मतलब 21 रुपए का ब्याज मिल गया। कितने पर? 100 पर। 21 रुपए का ब्याज 100 पर इंटू 100 यानी 21%। समझ गए? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? ए राजू बताता नहीं है। चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बड़ा सुंदर एवं सुशील सवाल है। 5वां सवाल है, देखो भी, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। कितने टाइम में? 8 वर्षों में। टाइम दे दिया भाई 8 वर्ष और साधारण ब्याज कितना दे दिया? 40%। भाई इसने कहा 40% की वृद्धि होती है तो बढ़ेगा क्या? ब्याज ही तो बढ़ेगा और साधारण ब्याज पर बढ़ रहा है, तो ऐसा ही बराबर होता है R इंटू टी। आर का तो पता नहीं है, टी है 8 और ऐसा ही कितना है? 40%। तो R बराबर हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी 5%। ये तो आगे हमारी रेट यहां से। अब उसने कहा है उसी दर पर 3 वर्षों में, उसी दर पर, दर यही और टाइम कितना? 3 वर्ष। 3 वर्षों में 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मूलधन बता दिया कितना? 10,000 रुपए। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अच्छा याद है तुम्हें कुछ? अरे याद है नहीं है? बताओ। मैंने बताया था 5% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अरे बताया था या नहीं बताया था? अरे बोल दो हाँ जी। 15.7625%। यही पढ़ाया होगा, याद कर लेना कल वाली क्लास को। ठीक है, तो कितने पर बताना है? ये 10,000 पर बताना है। 10,000 पर 15.7625% यानी बटे में 100। 0 से 0 को निपटा देंगे, 0 से 0 हमने ये निपटा दी और फिर इन 2 0 से इस दशमलव को इधर खिसका देंगे। आंसर आ जाएगा 1576.25। इतने रुपए। अरे किसी को कोई तकलीफ बन रही है क्या? बताइए, किसी को कोई दिक्कत बन रही है क्या? नहीं है ना? चलिए, तो इसको और कौन कौन से तरीके, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के। कर सकते हैं हम, ऐसा भी कर सकते हैं हम 5% की रेट से, 5% की रेट है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 बनाते तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 ऐसे करके 8,000 ये हो जाता है और 9261 ये हो जाता। तो ब्याज देख लेते 1261 8,000 पर, और उसको किस पर काउंट करना है? 10,000 पर। वैसे भी कर सकते थे लेकिन अभी इसी से ही आसान है तो अभी हम इसी से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई अपने आप में? क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिए। 6 है 6,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में 7200 रुपए हो गई। भैया कितने रुपए? 6,000 रुपए की राशि थी, मूलधन था कितना? 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए की राशि थी, निवेश किया 2 वर्ष तक। निवेश किया कितने टाइम तक? 2 वर्ष तक। और अमाउंट जो बन गया वो बन गया कितना हमारा? 7200 रुपए बन गया साधारण ब्याज पर। कितने पर? साधारण ब्याज पर। तो पहले क्या करते हैं? पहले हम रेट निकाल लेते हैं और रेट हमने निकालना तुम्हें बताया है। ठीक है, मुझे बताओ पहले साधारण ब्याज कितना मिला? अरे 6,000 रुपए 7200 बन गए तो 1200 रुपए का ब्याज नहीं मिलेगा? कितना? 1200 रुपए का। अगर हम यहाँ पर मूलधन तो क्या लगा दें? रेट लगा दें तो रेट क्या होगा भैया? बहुत सिखाया था, बहुत सिखा दिया मैंने तुम्हें। 2 वर्षों में अगर 1200 रुपए रेट है, मैंने बताया था 1 साल का ब्याज अगर हम मूलधन पर प्रतिशत बनाते हैं तो वो रेट हो जाता है कितना? 2 वर्ष में कितना ब्याज है? 1200 रुपए। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 600 रुपए। और ये किस पर मिलेगा? 6,000 पर इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया? 10%। तो रेट तो आ गई हमारी 10%। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि वही राशि क्या है भाई? राशि इसने बता दी वही, यानी 6,000 ही होगा। वही राशि समान वार्षिक दर वाली, समान वार्षिक दर मतलब रेट होगी वही 10%, समान वार्षिक दर वाली एक चक्रवृद्धि योजना पर निवेश की जाए, ब्याज का संयोजन वार्षिक है तो 3 वर्ष पश्चात मिश्रधन कितना होगा? 3 वर्ष पश्चात मिश्रधन पूछा है। टाइम दे दिया हमें कितना? टाइम दे दिया 3 वर्ष। तो भैया मुझे तो पता है 3 वर्ष की, सॉरी सवाल क्या है? हाँ, 10% की रेट से 3 वर्ष का जो CI है वो हो जाएगा 33.1%। कितना हो जाएगा? 33.1%। और अगर हम 6,000 पर निकालते हैं, 6,000 पर कितना निकालें? 33.1% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 और 0 से ये भी खत्म। तो 6 की गुणा करेंगे, 6 कम 6
और 33 सिक्का 198 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 198। तो कितना ब्याज आ गया, ब्याज आ गया 1986 रुपए का। ब्याज कितने का आ जाएगा 1986 रुपए का। लेकिन हमसे पूछा है मिश्र धन, तो ए बराबर होता है पी प्लस ब्याज, ब्याज मतलब CI, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मूलधन है हमारे पास 6000 रुपये, 6000 रुपये प्लस 1986 ये हो गया, तो कितना होगा 7986 रुपये हो जाएंगे टोटल। कितने, 7986 रुपये टोटल हो जाएंगे। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। अरे कोई तकलीफ है क्या? देखो या तो ये बात याद ही रहेंगी, नहीं तो 10% की हम फ्रैक्शन बना सकते हैं 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 3 बार। 1000 से कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, ठीक है। 1000 से 1331 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा फिर हम 6000 पर काउंट कर लेते हैं उस बात को। अरे छठे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे भैया, बता दो जल्दी से। छठे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हम अपना ले लेते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है, किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए। कितना आसान सवाल है। 2% जो 10% की रेट है, टाइम कितना है 2 वर्ष है। CI जो बता रखा है वो कितना बता रखा है 525 रुपए। पूछा क्या है, यदि राशि को दुगने समय के लिए, दुगने समय के लिए मतलब कितना, टाइम हो गया 4 वर्ष भाई, दुगने समय के लिए, और क्या कहा, दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर, दर आधी हो जाए, दर क्या हो जाए 10% की आधी 5% दर हो जाए। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो साधारण ब्याज क्या होगा, यहां से हमें बताना है SI। SI कितना होगा 4 पंजे 20। अरे 20% हो गया, ठीक है 20% हम निकाल लेंगे। चलिए पहले हम क्या देखते हैं, पहले हमें जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये देखो, ये जो हमें दे रखा है 10% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बताएगा कोई? 10% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, बहुत बचा है कई बार बता दिया, और 21% की वैल्यू होगी 525। तो मुझे बताओ भैया, अगर मैं 21 से काटूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 21 दूनी 42, 10 बचेंगे 21 पंजे 105। 1% की वैल्यू कितनी होगी 25। मुझे साधारण ब्याज बताना है, मुझे क्या बताना है, साधारण ब्याज 2 वर्ष का वो है 20%, 2 वर्ष का नहीं 4 वर्ष का 5% की रेट से, ठीक है। तो 4 पंजे 20 ही होगा फिर भी वो भी। तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 20 बराबर 500 रुपये। कितना हो जाएगा 500 रुपये। एक तरीका तो सीधा सीधा ये कहता है, दूसरा तरीका क्या कहता है, भाई इतना काम तो हम करेंगे ही करेंगे। देखो अगर ये वाला तरीका पसंद नहीं आया, वैसे तो बेस्ट तरीका यही है, नहीं तो क्या करेंगे फिर हम, जब 1% की वैल्यू आ गई तो हम मूलधन निकाल देंगे। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। कितनी हो जाएगी 2500। मूलधन 2500 होगा, मूलधन 2500 हमें बताना है SI। तो मूलधन 2500 रुपये पर 5% की रेट से 4 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, कितना हो गया 25 चौका 100 पंजे 500। यहां से 500 सीधा सीधा देख लो, उससे 500। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बहुत मजे आ रहा है, बहुत मजा पढ़ाने में, तुम्हें पढ़ने में मजा आना चाहिए, बिल्कुल हलवा हलवा सवाल हैं। आगे चलते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है 64,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं भाई? 64,000 रुपए हैं। इन पर रेट जो है वो 7.5% की है। कितनी है? 7.5% की रेट है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? टाइम है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चलिए भाई, अब ये सवाल जो है ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ज्यादा भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अच्छा कहेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना भाई। मुझे अब 7.5% का नहीं पता, ना तो मैंने टेबल बनाई और ना मुझे पता है ना। 7.5% का अगर हम बनाने भी लग जाएं तो वो भी मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं फिर 7.5% की फ्रैक्शन लिखते हैं। कितनी हो जाएगी? 7.5/100 दशमलव हटाया 0। किसे 25 से काट दें, 25 थी 75 और कितना हो जाएगा 25 चौका 140, इतना हो गया 3/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3/40। यानी अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लिखते हैं तो हो जाएगा 40 से कितना 43, फिर 40 से 43 और फिर 40 से 43, इतना ही हो जाएगा ना। इस तरीके से चलेगा। अब इस काम को मैं गुणा ना करके, देखो मैं गुणा नहीं करूंगा,
मैं गुणा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैं तो डायरेक्ट जानता हूं किस पर निकालना है, ये ब्याज किस पर निकालना है, 64,000 पर। 40 से 43 हो रहा है एक साल में, तो 43/40, फिर अगले साल में 43/40 और फिर अगले साल में 43/40। अरे ऐसे ही कर सकते हैं क्या? बोलो जल्दी से, ऐसे ही करेंगे क्या? यही पूछा था सवाल में, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ यही पूछा है, 6400 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल देंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल देंगे। चलिए भाई, तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल और फिर 0 से 0 कैंसिल, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 से 64 कैंसिल, कितना बचा 43 गुणा 43 गुणा 43, ये आ जाएगा। ये क्या आया है? ये आएगा अमाउंट। जरा इसको गुणा कर लो। गुणा कैसे करेंगे भैया? कैलकुलेशन सीखनी है। देखो कैलकुलेशन अगर नहीं सीखोगे तो दिक्कत बनेगी। मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा, देखो ध्यान से। पहली बात, मुझे दिख रहा है ऑप्शन में, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना मेरे बस की नहीं है, ना तुम्हारे बस की है। क्या करूंगा फिर मैं? ध्यान से देखो, अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन जो है तुम्हें दिख रहे होंगे, ऑप्शन 0, 5। भाई पीछे देखें, पीछे ऑप्शन में एक तो 0 है और एक क्या है, 5 है, एक 7 है और एक 5 है। अगर मैं यूनिट डिजिट से काम करूं तो शायद मेरा काम चल जाए, क्योंकि दो जगह तो 5 है, क्या पता 0 या 7 में से कोई सा आंसर हो जाए। अगर 5 में से कोई सा होगा तो मुझे पूरी सॉल्यूशन करनी पड़ेगी, पर मुझे लग नहीं रहा कि 5 होगा। क्यों? 3 तिया 9 तिया 27, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7। भाई अमाउंट का यूनिट डिजिट कितना है, 7, और प्रिंसिपल का कितना है, 0। तो अगर मैं CI निकालूंगा, अगर मैं CI निकालूंगा, इधर को दिखा देता हूं, इसका अमाउंट का यूनिट डिजिट कितना बन गया, 7 बन गया। अगर मैं CI बनाऊं, अमाउंट का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7, और मूलधन का यूनिट डिजिट कितना है, 0। तो अगर मैं यहां से CI बनाता हूं ब्याज, तो कितना आएगा, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आना चाहिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में पीछे 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन C करेक्ट दिख रहा है तुम्हें? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन C हमारा आंसर हो जाएगा 15,507। इस तरीके से बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं, बहुत जल्दी से, क्योंकि इस बार मुझे दिख रहा था कि 2 ऑप्शन तो अलग ही हैं, क्या पता इनमें से भिड़ जाए, और वो भिड़ भी गया। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा था 3 तिया 9 तिया 27, 7 बन रहा है, 7 एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि वहां 0 है। चलो, अगर किसी को इस पर डाउट लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डाउट लग जाता है, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करके दिखा दूंगा भैया, गुणा करके। गुणा करोगे फायदा तुम्हारा ही है ना। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम 43 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अरे 43 का स्क्वायर याद है क्या? 43 का स्क्वायर कितना होता है बताओ भैया जल्दी से? 1849। कितना होता है? 1849। कितना होता है? 1849 होता है। अब उसमें गुणा कितने कर रही है? 43 की। मैं इधर को कर देता हूं गुणा, क्योंकि भैया 43 का पढ़ा ना तो मैं मुझसे आता ना तुमसे आता, गुणा ही करनी पड़ेगी। कर देते हैं जल्दी जल्दी। कितना हो गया? 9 तिया 27 का 7, 2 बचेंगे, 12 14 का 4 आ जाएगा। कितने बचेंगे? 18 3 54 और 1 55। तो ये हो गया गुणा। 4 कर लेते हैं, 4 9 36 का 6 आ जाएगा, 3 बचेंगे, 4 चौक 16 और 3 19 का 9 आ जाएगा, 1 बचेंगे, 18 चौक 72 और 1 73। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 7 6 4 10 की 0, और ये आ जाएगा कितना? 9 5 14 और 1 15 का 5, और ये आ जाएगा 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 7। यानी गुणा करके जो आया वो आया 79507। ये आ गया अमाउंट। लेकिन हमसे तो ब्याज पूछा है। हमसे क्या पूछा है? हमसे तो भैया ब्याज पूछा है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज निकाल देंगे मिश्र धन में से, 79507 में से क्या घटा दें? मूलधन घटा दें। 6 4 कितना है? 0 0 0। तो ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा वो बनेगा 705 और यहाँ 5 और यहाँ 1, 15,507। अरे यही था क्या? बताइए, यही था क्या? इसी काम को हम घुमा फिरा के कर रहे हैं, और इसी काम को जब हमें दिख गया कि यूनिट डिजिट से इस बार काम चल सकता है, तो यूनिट डिजिट से। भाई एक बात तो बताओ, यूनिट डिजिट से हमारा कोई झगड़ा थोड़ी ना है। यूनिट डिजिट से हमारा कोई झगड़ा थोड़ी ना है कि यूनिट डिजिट से करेंगे नहीं। भाई जहां हो सकता है वहां हम यूज में लाएंगे, जहां नहीं हो सकता वहां हम कैलकुलेशन। तो हमें दोनों पक्ष अपने मजबूत रखते हैं। पहला पक्ष हमारा कैलकुलेशन वाला पक्ष, उसको भी मजबूत रखना है। दूसरा हमारा जो हम अप्रोक्सीमेशन और हम यूनिट डिजिट और हम ये डिजिटल सम ये सब लगाते हैं, दूसरा पक्ष है। तो ये दोनों पक्षों को मजबूत रखना है, एग्जाम तो आसानी से निकल जाएगा ऐसे चुटकियों में। ठीक है, चलिए भी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 हम ले लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? सुनो भैया क्वेश्चन नंबर 9 की भी।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है वार्षिक संयोजित करने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% हो तो 10,000 पर 2 वर्ष के पश्चात 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या होगी, राशि क्या होगी। ठीक है, चलिए यानी अमाउंट पूछा है। देखिए भैया लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। रेट 1 पहले वर्ष की जो रेट है वो है 10%, रेट 2 दूसरे वर्ष की जो रेट है वो है 12%। मूलधन क्या है, मूलधन है हमारा 10,000, बहुत आसान सा मूलधन है और टाइम 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है क्योंकि 2 वर्ष की रेट ही दे रखी है। तो हमसे पूछा है अमाउंट क्या होगा। चलिए अब मुझे क्या करना, ये बात तो मैंने तुम्हें समझाई थी पीछे कि अगर अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए, अलग अलग रेट आ जाए तो 2 वर्ष का CI x + y + xy अपॉन 100 से बहुत आसानी से निकलता है। अरे निकलता है, निकलता, तो ये हो जाएगा 10 + 12 + 10 × 12/100, 1 0 से 1 0 कितना हो गया 22 प्लस ये कितना होगा 1.2, तो ये हो गया 23.2। कितना हो गया 23.2। कितने का निकालना है 10,000 का, तो ब्याज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000 रुपये का कितना 23.2% यानी अपॉन में 100, ये परसेंट होता है, याद रखना। तो 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 1 0 से ये दशमलव उड़ गया, तो ये आ गया कितना 2320 रुपये। ब्याज आ गया 2320, लेकिन मेरे भैया ने ब्याज थोड़ी ना पूछा है, मेरे भैया ने तो मुझसे पूछा है अमाउंट। तो क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज यानी 10,000 और प्लस में कितने 2,320, तो आंसर 0 2 3 2 1 12,320 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना 12,320। ऑप्शन कौन सा है भाई, देख के बता दो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको भी सुन लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है अपने आप में, ये कह रहा है कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। देखो भी ध्यान से कितनी राशि है, मतलब कोई धनराशि का तो पता नहीं है, रेट बता रखी है 10%। रेट कितनी है 10% है। टाइम कितना है 3 वर्ष, टाइम है हमारा 3 वर्ष, और वो राशि कितनी हो जा रही है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 6655 रुपये। चलिए भी कैसे करते हैं, बहुत आसान है भाई। मुझे पता है कि 10% की रेट से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 33.1%। कितना होता है 33.1%। लेकिन हमें तो अमाउंट बता रखा है, तो हम अमाउंट भी निकालना जानते हैं क्योंकि मूलधन हमें पता होता है कितना होता है 100%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1%, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 133.1% की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6,655, यही हो जाएगी। क्या करें, अरे दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, और क्या करोगे, साफ साफ दिख रहा है क्या 5 गुना हो रहा है। 5 एकम 5, 5 × 15 का 5, 13 × 5 65 और 1 66, तो कितना गुना सिर्फ साफ साफ दिख रहा है 50 गुना हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी 50। तो मूलधन हमसे पूछा गया था, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 × 100 बराबर 5,000 रुपये। कितने हो जाएंगे 5,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या, कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी। चलो मैं तुम्हें इस सवाल को बता देता हूं। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, ये तो तरीका समझ में आया, बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका, मान लिया हमें याद नहीं है, वैसे तो देखो याद ही होना चाहिए, मैं तो इसी चीज के लिए रिकमेंड करूंगा तुम्हें बार बार कि ये वाली चीजें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं इनको याद कर लो। 10% जो होता है वो होता है 1/10। तो मूलधन और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 10 से 11, फिर अगले साल 10 से 11, फिर अगले साल 10 से 11, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1000 से 1331, 1000 से 1331, इतना ही हो जाएगा ना। अब हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें पता है मिश्र धन पता है, 1331 की वैल्यू पता है। कितनी है 1331 की वैल्यू बताओ 6,655। ये कितना गुना 5 गुना, तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना, मतलब कितना 5,000, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आई। तो आज केवल हम यही 10 क्वेश्चन लेते हैं, आज केवल हम यही 10 क्वेश्चन लेते हैं। अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करना। भैया आज सैटरडे है तो थोड़ा सा हमारा मन भी है,
हम भी घूमे फिरे थोड़ा सा, है ना। तो आज सैटरडे की वजह से आज हम केवल यही 10 क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी जो वीडियो आएगी वो आएगी अब अगली जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा मंडे में, वही शाम को 8 बजे से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भैया, जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा तुम्हें वाले 10 क्वेश्चन। किस तरीके से हमने चक्रवृद्धि के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, उनको कितनी आसानी से टैकल किया, सब कुछ बताना कमेंट में, ठीक है। बाकी मिलते हैं तुम्हें मंडे को इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।